माया ने जब वो लिफाफा खोला तो हाथ कांप रहे थे। अंदर एक चाबी थी, पुराने से घर की लगती थी, और एक खत। माया, हर इंसान की जिंदगी में एक दरवाज़ा होता है जिसे खोलने से वो डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम तैयार हो सच्चाई को, मुझे और हमारी कहानी को जानने के लिए, तो कल रात 9 बजे इस पते पर आना। अकेले, आरव, या शायद वो जिसे तुम अब तक नहीं जानती। पढ़ते ही माया के चेहरे पर एक सिहरन दौड़ गई। आरव, क्या सच में? उस रात उसे नींद नहीं आई। सवालों की एक लंबी कतार उसके जहन में दौड़ती रही। क्या आरव ही है वो गुमनाम मददगार? क्यों उसने ये सब छुपाया? और अगर वो सच में करोड़पति है, तो फिर यहाँ इस छोटे से कैफे में क्या कर रहा है? अगली शाम वो तय की गई जगह पर पहुंची। पुराना सा बंगला, जिसके गेट पर झाड़ियां उगी थीं। चारों ओर सन्नाटा था, बस एक पीली स्ट्रीट लाइट घर के कोने को छू रही थी। उसने चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे के उस पार एक हल्की रोशनी थी, और कमरे में एक मेज पर 2 कुर्सियां। दूसरी कुर्सी पर कोई बैठा था, उसकी पीठ उसकी ओर थी। माया धीरे से आगे बढ़ी, और जैसे ही उसने आवाज़ दी, आरव, वो इंसान धीरे से पलटा, और वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें। लेकिन आज उसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी। आज वहां था एक सन्नाटा और इकरार। आरव खड़ा हुआ और बोला, माया, अब तक जो तुमने देखा वो सिर्फ मेरी एक परछाई थी। अब मैं वो दिखाना चाहता हूँ जो मैं सच में हूँ। आरव मल्होत्रा, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस, एक अरबपति जो प्यार गिनकर नहीं, ढूंढकर चाहता है, और जो इस डर से अपनी पहचान छिपाए बैठा था कि कहीं कोई बस नाम से ना प्यार कर बैठे। माया जैसे कुछ पल को पत्थर बन गई। सामने वही आरव था, पर अब एक अलग पहचान के साथ। उसने चुपचाप आरव की आंखों में देखा और फिर बोली, तो अब असली कहानी शुरू होती है। आरव की आंखें भीग गईं। हाँ, अगर तुम चाहो तो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को लाइक करें, और अगर आप इस कहानी का अगला एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।